नमस्ते दोस्तों। आज हम स्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो बेसिकली या तो हमें किसी पर्सन के कारण होता है या किसी सिचुएशन के कारण होता है। दीज आर द टू बेसिक सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉस, ही इंसल्ट्स यू ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और इसके कारण डेफिनेटली आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। आपका एक दोस्त है, वो आपके साथ चीटिंग कर देता है। अगेन an example where a person is a source of stress। या फिर सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल, आपका भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया, आप उसके कारण बेड रिडन हो गए कुछ दिनों के लिए। एक सिचुएशन आ गई जिसके कारण आप स्ट्रेस में चले गए। या मान लीजिए आपके घर में चोरी हो गई, एक और सिचुएशन जिसके कारण आपको स्ट्रेस क्रिएट हुआ। सो फ्रेंड्स, प्लीज कीप इन माइंड कि जो अभी तक हमने समझा कि स्ट्रेस इज ईदर क्रिएटेड ड्यू टू अ पर्सन और अ सिचुएशन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ केस स्टडीज डिस्कस करना चाहूंगा, बेहतर समझने के लिए कि स्ट्रेस के कारण होता क्या है। तो मेरे दो फ्रेंड्स थे, कुंदन और प्रशांत, कॉलेज के टाइम के। अनफॉर्चुनेटली दोनों का ब्रेकअप हुआ अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे। तो इसके कारण कुंदन वॉज ऑल खत्म हो गया कुंदन उसके बाद, एंड ही कुड नेवर कम बैक आउट ऑफ इट। इन कंट्रास्ट टू दिस, जो प्रशांत था, he moved on, he learned his lessons, and with grace of God आज उसकी एक अच्छी खासी मैरिड लाइफ चल रही है। एक और एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा अपने दो दोस्तों की, गौरव और प्रवीण की। बहुत ब्राइट थे दोनों कॉलेज में एंटर करने से पहले। कॉलेज में आए तो इनिशियल ईयर्स में उनकी कई सप्लीमेंट्रीज लग गई, बैक टू बैक, काफी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज में है। तो जो प्रवीण था, उसके लिए इट वॉज लाइक अ शॉक, और वो इतना स्ट्रेस्ड हो गया, वो कभी वापस उससे ठीक नहीं हो पाए। इवेंचुअली उसने कॉलेज छोड़ ही दिया था बीच में। गौरव, जिसकी बेसिकली प्रवीण से भी ज्यादा सप्लीमेंट्रीज थी, he learned his lessons, कुछ उसने किया, अपनी डिग्री बनाई और आज अपना एक अच्छा खासा बिजनेस चला रहा है। he is very successful today। एक और केस स्टडी यहाँ मैं अपने दो बिजनेसमैन दोस्तों की शेयर करना चाहूंगा, वरुण और नितिन। दोनों का बिजनेस, कुछ बिजनेस रिलेटेड इश्यूज के कारण दोनों को बैंक्रप्सी हो गई, दोनों की कंपनीज बंद हो गई। वरुण जो था वो कभी उसमें से बाहर नहीं निकल पाया, और जो नितिन था उसने कहा यार ठीक है, कोई बात नहीं, उसने चीजें सीखी, देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड ही इज डूइंग प्रीटी वेल। तो ये तीन केस स्टडीज मैंने डिस्कस करी, जहां मैंने आपको बताया कि कैसे एक सक्सेसफुल आदमी स्ट्रेस के कारण उनकी क्या क्या सिचुएशंस हो गई। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जहां हमने वो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्ट्रेस किसके कारण क्रिएट हो रहा था, ईदर ड्यू टू सम पर्सन और सम सिचुएशन। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने ये पॉइंट बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा दिया होगा, है ना फ्रेंड्स। अगर आपने ऐसा किया है तो प्लीज 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 इस पॉइंट को अभी अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए। यस यस यस, मैंने सही बोला, आपने सही सुना। मैं कह रहा हूं इस पॉइंट को आप निकाल दीजिए। आप सोच रहे होंगे मुझे क्या हो गया। मुझे ये स्टेप इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, माफी चाहूंगा, मैंने आपसे जो पहले बोला था वो बिल्कुल गलत था। स्ट्रेस जो है, ना ही वो किसी आदमी के एक्शन से और ना ही किसी सिचुएशन से होता है। अगर ऐसा होता तो अभी जो मैंने आपसे तीन केस स्टडीज डिस्कस करी थी, उसमें जो सिचुएशन आ रही थी या किसी आदमी का जो एक्शन था, वो तो उस दोनों कैरेक्टर्स के लिए सेम था। चाहे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होना, चाहे बिजनेस का फेल होना, चाहे एग्जाम्स में फेल होना। पर आपने देखा कि तीनों केस स्टडीज में सिमिलर एक्शन होने के बावजूद जो आदमियों की लाइफ पर स्ट्रेस हुआ, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आई, वो डिफरेंट रही। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि स्ट्रेस इज नॉट बिकॉज ऑफ अ सिचुएशन और एक्शन ऑफ समवन। स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ आवर रिएक्शन टू द एक्शन ऑफ अ पर्सन और अ सिचुएशन। अब इस बात को अपने दिमाग में पक्का बैठा लीजिए, और इस बात में बिल्कुल सही बोल रहा हूं आपको। मैं आपको इस पे बात करने जा रहा हूं कि हाउ टू यूज दिस पॉइंट प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल, बाहर बारिश हो रही है, क्या आप उसमें कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर आपके वॉशरूम का टैप, उसमें से पानी लीक हो रहा है, वो आप बंद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जंगल में जंगल फायर लग गई, बहुत नुकसान हो रहा है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर आपके घर में गलती से आपका गैस का चूल्हे का स्टोव खुला रह गया और उसमें फ्लेम चलता रह गया, आप उसे ऑब्वियसली बंद कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, इन दोनों एग्जाम्पल्स से ये बात हमें क्लियर होती है कि जहां पर एक्शन किसी बाहर की तरफ से हो रहा है, जैसे बारिश के केस में या जंगल फायर के केस में, उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। पर जहां एक्शन हमारे कंट्रोल के अंदर है, टैप वाटर या जो गैस का फ्लेम जल रहा था, वहां पर चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब यही फॉर्मूला, यही बात जब हम स्ट्रेस के लिए अप्लाई करें और ये समझ कर अप्लाई करें कि स्ट्रेस किसी के एक्शन से नहीं हो रहा, मेरे रिएक्शन से हो रहा है, मतलब कि स्ट्रेस का कॉज मेरे रिएक्शन में है, मेरे अंदर है और मेरे पे डिपेंडेंट है, तो अरे बाबा, जब एक चीज मेरे कारण क्रिएट हो रही है, उसको तो मैं आराम से ठीक कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को सुनते सुनते ही जो आप अपने स्ट्रेस के कुछ कारणों को सोच रहे होंगे और जैसे ही आपको ये एहसास हो रहा होगा कि यार वाकई में इस स्ट्रेस को कंट्रोल करना मेरे हाथ में है, ये अपने आप में ही आपको अभी ही काफी ज्यादा पॉजिटिविटी, एम्पावरमेंट दे रहा होगा। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। और जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस माइंड, इसकी बात मैंने पिछली वीडियोस में भी की एंड आई प्रॉमिस यू मैं बहुत जल्द इस पर भी वीडियोस आपके लिए बनाने वाला हूं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात समझ में आ गई, ये फीड हो गई उसके दिमाग में कि यस, स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ माई रिएक्शन और रिएक्शन मेरे कंट्रोल में है, इसका मतलब स्ट्रेस को ठीक करना भी मेरे कंट्रोल में है, मेरे सामर्थ्य में है। बस अब इसके बाद क्या है, जब आपके कंट्रोल में है आप सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे, उतने इंटेलिजेंट आप हैं, स्ट्रेस में से आप बाहर आ जाएंगे 100%। दोस्तों, हम सब इस भारत माता की बहुत इज्जत और पूजा करते हैं, पर क्या मां खुश हो सकती है जब उसके बच्चे उदास हो, स्ट्रेस्ड हो? नहीं ना। तो आइए दोस्तों, आज मिलकर हम सब प्रण लें, एक प्लेज लें कि हम एक स्ट्रेस मुक्त भारत का निर्माण करें, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत का स्ट्रेस मुक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से मां भारती की सच्ची सेवा होगी, इसी से भारत मां खुश रहेंगी जब हम सब स्ट्रेस फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।